दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुने। कुछ समय पहले एक मांगने वाला आया जिसका एक पैर नहीं था। मेरी जानने की इच्छा हुई कि उसका पैर क्यों नहीं है। जब मैंने उससे पूछा तो बोला, भैया एक दुर्घटना के दौरान लगभग 10 साल पहले मेरा एक पैर हमेशा के लिए चला गया। मैंने उससे पूछा, अगर बुरा ना मानो तो क्या आप बता सकते हो इस घटना के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फर्क आया? क्योंकि बचपन से पैर का ना होना और जवानी में पैर चले जाना में बहुत अंतर है। मैंने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है और आपका घर कैसे चलता है? उसने बताया, पैर जाने के बाद मैं अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ जहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। मेरी बीवी बच्चे सब थे, लेकिन जब मैं किसी काम का नहीं रहा तो बीवी भी छोड़कर चली गई। जब मैं कमाता था तब सबकी इच्छा पूरी करता था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ तो सब मुझसे दूर हो गए। उसने आगे कहा, भैया मेरा खुद का घर मेरी बूढ़ी माँ है। मैं थोड़ी बहुत भीख जमा कर लेता हूँ और हम दोनों का गुजारा हो जाता है। सब छोड़कर चले गए, लेकिन माँ ने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा। उसने कहा, भैया जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता, सबके सब तभी आपके साथ है जब तक आप उनकी कोई इच्छा पूरी कर रहे हो। जैसे ही आप उनकी वो इच्छा पूरी करनी बंद कर दोगे, वो सारे प्यार रिश्ता खत्म हो जाएंगे। सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ 9 महीने पेट में रखने वाली माँ ही कर सकती है। दोस्तों, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ गांव के बाहर जंगल के पास पहाड़ के किनारे एक नाला है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अक्सर घूमने के दौरान मैं वहीं जाता हूँ। कुछ दिनों से वहाँ एक भिखारी रहने के लिए आया है। 10 डिग्री की ठंड में 2-3 कंबल उड़ने के बाद भी हमें ठंड लगती है, और वो वहाँ बिना कपड़ों बिना खाने के कई दिनों से रह रहा है। ना उसका कोई घर है ना कोई ठिकाना। आप और मैं आराम से 4 दीवारी में मजे से रह रहे हैं। हमें ना खाने की फिक्र है, ना रहने का, ना सोने का। एक पतला दुबला सा कुत्ता ठंड में ठिठुरते हुए कुछ खाने के लिए नाला में पड़ा था। वहाँ कोई घर नहीं है, इसलिए कुत्तों को खाना देने वाला भी कोई नहीं है। मेरे पास कुछ बिस्कुट थे, मैंने उसे वो दे दिया। मानो उस कुत्ते की लॉटरी लग गई हो। वो एकदम मासूमियत से मुझे देखने लगा और खाकर बहुत खुश हुआ। मुझे एहसास हुआ कि भगवान इस कुत्ते में भी वही आत्मा होगी जो तूने मुझे दी है। लेकिन मुझे इंसान जन्म दिया और इस बेचारे को जानवर योनि में जन्म मिला, जहाँ ये अपना दुख और अपनी भूख किसी को बता नहीं सकता। मेरे दिल के कोने कोने से ईश्वर के लिए धन्यवाद निकला। हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि मैं इंसान शरीर को पाने के भी योग्य था, लेकिन इतना खूबसूरत जीवन तूने मुझे मुफ्त में दे दिया। इतना खूबसूरत जीवन की तेरा दिन रात भी धन्यवाद करूं तो कम ही है। फिर किस चीज़ की दुख हो? फिर मेरे पास माँ बाप है उनके लिए, मेरे पास घर खाना है उसके लिए, मेरे पास बिना बीमारी का एक तंदुरुस्त शरीर है उसके लिए। इन सब बातों में आप कुछ बातों का गांठ बांध लो। माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम्हारे जैसे जिंदगी जीना करोड़ों लोगों का सपना है। तुम्हें मुफ्त में इतना खूबसूरत जीवन और मानव योनि मिली है। उसके बाद भी अगर तुम छोटी छोटी बातों को लेकर रोते हो तो ईश्वर करे कि तुम अगले जन्म में जानवर बनो, क्योंकि तुम ईश्वर की बनाई सबसे कीमती चीज इंसान योनि की कदर नहीं कर रहे हो। दुख सबकी जिंदगी में है और तुमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए आपके पास जो भी है उसकी कदर करो और जीवन की नई शुरुआत करो। अपनी ऊर्जा रोने के बजाय किसी बड़े लक्ष्य को पाने में लगाओ। दोस्तों, इतने सुंदर जीवन के लिए कमेंट में भगवान का धन्यवाद करें। थैंक यू जरूर लिखें। धन्यवाद।